ओम श्री काल की वैष्णवी नमः। 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 सबसे पहले हम अपने भगवान सदगुरु सैयदी योगेश्वर गौहर की चरण कमलों में मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। तत्पश्चात हमारे जितने भी प्यार मोहब्बत का संदेश देने वाले भाई बहन हैं, सबको मेरी तरफ से मैं उनको सर नवाकर प्रणाम करता हूँ। लंदन की ठंडी ठंडी वादियों में विराजमान हमारे भगवान सदगुरु सैयदी योगेश्वर गौहर को भगवान श्री राम, भगवान बुद्ध की धरती से, भगवान श्री राम की धरती से मैं अपने भगवान सदगुरु के चरणों में पुनः मैं नमन करता हूँ। साथ ही हमारे सुनने वाले सभी भाई बहनों को सबको सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल, गौर शरी मरवा। दुनिया की सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। इसको जरा कैमरा जरा आप सीधा करिए थोड़ा सा। दोस्तों, आज के दौर में दुनिया में जो स्थिति चल रही है, ये नफरत का बाजार बहुत गर्म चल रहा है। पूरी दुनिया में जो नफरत के सौदागर हैं, ये लोग जो है मुफ्त में नफरत बांटी जा रही है। सारे सौदागर सक्रिय हो चुके हैं दुनिया में, एक दूसरे से नफरतों का जो है हर तरफ ये आग लगी हुई है। चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, दुनिया की कोई भी कौम है, हर कौम में इंसान इतना फितरत बाज हो चुका है कि पूरी इंसानियत दूषित हो गई है। भगवान देवादिदेव महादेव भगवान शंकर जी महाराज, जिनको हमारे सनातन धर्म में देवादिदेव के नाम से जाना जाता है, भगवान शंकर हमारे इस्लामी किताबों में
हमारे इस्लाम भाइयों में हज़रत आदम सफ़ीउल्लाह की बात की जाती है और ये कहा जाता है हज़रत आदम सफ़ीउल्लाह से इंसानियत की शुरुआत हुई। सही बात है, भगवान शंकर इस दुनिया में हज़रत आदम सफ़ीउल्लाह के आने के पहले भी दुनिया में आदम थे, लेकिन इंसानियत नहीं थी। इंसानियत नहीं थी और इसीलिए दुनिया में इंसानियत को नाफिज करने के लिए, इंसानियत को फैलाने के लिए जो है स्वर्ग में भगवान शंकर देवादिदेव का वहाँ जो है इनको बनाया गया। एक विशेष इंसान के रूप में इनको जो है इनकी भगवान शंकर की तख्लीक की गई और वो जो है वो इसलिए था कि इसके पहले जो इंसान दुनिया में आए थे वो सारे इंसान पशु प्रवृत्ति वाले थे, जिनके अंदर इंसान तो थे, इंसानियत नहीं थी। इंसानियत लाने के लिए भगवान शंकर को हज़रत आदम सफ़ीउल्लाह को स्वर्ग में उनकी तख्लीक की गई और उनको जो है दुनिया में जो इंसान थे उनके बीच में आकर उनकी रहबरी करनी थी, इंसानियत को सिखाना था। जो पशु प्रवृत्ति थे, इंसानियत को ये सिखाना था कि भगवान से जब तक इंसान जुड़ेगा नहीं तब तक उसके अंदर नैतिक गुण नहीं आएंगे। नैतिक गुण लाने के लिए आपको भगवान से राब्ता जोड़ने का जो तरीका है उस तरीके को हासिल करना पड़ेगा और इंसानियत को हिदायत जो है वो डायरेक्ट ईश्वर जो है इंसानियत को हिदायत करेगा और वो तरीका भगवान शंकर ने इंसानियत को बताए। दरअसल जिस हेतु भगवान शंकर का स्वर्ग में इनके वो बुद्ध का एक खाका बनाया गया, एक बुद्ध बनाया गया, वो बुद्ध था और वो स्वर्ग की मिट्टी से बना हुआ था। स्वर्ग की मिट्टी से बनाने का तात्पर्य ये था कि वो इंसानों से गुणधर्म उसके अलग होंगे, इसलिए जो है स्वर्ग की मिट्टी से उनका जो है जिस्म का निर्माण हुआ और भगवान शंकर को ईश्वर ने वो इल्म, वो ज्ञान दिया जिस ज्ञान के जरिए इंसान भगवान से राब्ते में रहे। उस इल्म के वजह से, उस इल्म के लिए ही ये विशेष तरह के इंसान का निर्माण जो है स्वर्ग में किया गया कि इस इंसान के अंदर जो दुनिया में इंसान है, दुनिया के मिट्टी से बने हैं, वो उन इंसानों के अंदर ये जाके और वहां जो है वो लीडिंग करेगा, वहां इंसानों के बीच नेतृत्व करेगा। इसके अंदर जो है यहाँ स्वर्ग की मिट्टी का इसके अंदर जो है अक्स मौजूद होगा, इसकी गुण धर्म उसमें मौजूद होगा। जाहिर है कि ये जो है मृत्यु लोक के जो प्राणी थे पशु प्रवृत्ति के थे और स्वर्ग में जब स्वर्ग की मिट्टी से आपका बुत बना के रखा गया तो उस समय जो है वहां कुछ फरिश्ते मौजूद थे, कुछ देवतागण, देव ऋषि वहां मौजूद थे और वो देव ऋषियों ने इस पर आपत्ति किया। किस पर आपत्ति किया कि हे प्रभु, आप इस इंसान को जो आप बना रहे हैं
ये तो जमीन पर जो कायम है, ये जमीन पर के बाशिंदे ये इंसान होते हैं। ये इंसान वहां पर तो हम लोग देखते हैं कि इतना ज्यादा एक दूसरे से ये जो है नफरत करते हैं, एक दूसरे से, एक दूसरे के गला काटने के चक्कर में एक दूसरे की हत्या करते हैं, खून खराबा करते रहते हैं। पशुओं में और इनमें कोई अंतर नहीं है। ऋषियों ने कहा कि हे प्रभु, ये तो इंसान जब दुनिया में जाएगा तो फिर ये तो पहले से ही कत्लेआम हो रही है, फिर ये तो सबसे होशियार है, ये सबसे शातिर होगा, ये तो जाएगा तो सबसे ज्यादा जो है ये कत्ल गारत जमीन पर करेगा। इससे एक बात साबित होती है कि इंसान यहाँ जो है बहुत करोड़ों वर्षों से आबाद था, लेकिन उसको ज्ञान न होने के कारण, वो ज्ञान नहीं था जिस ज्ञान के बलबूते पर इसके जो है इसके मस्तिष्क का विकास हो, इसके अंदर इंसानियत आए। जीने खाने पीने और बाकी सभ्यता तो थी, ये ज्ञान नहीं है। ज्ञान वो है जिस ज्ञान के जरिए उसके दिल में, उसके दिलो दिमाग में नैतिकता आए, तो इंसानियत उसके अंदर आए, वो ज्ञान है। और आज भी जो है जिसके अंदर नैतिक विचार नहीं है, दिल में नैतिकता नहीं है, फिर वो कहने के लिए इंसान है नहीं। दरअसल वो वही इंसान है जो हजरत आदम सफीउल्लाह, भगवान शंकर देवादिदेव महादेव के पहले जो इंसान थे, वो वही इंसान है। वो उसी के तरह है जिसके अंदर भगवान शंकर के द्वारा जो आध्यात्मिक ज्ञान लाया गया जमीन पर, उसको अगर किसी ने एडॉप्ट नहीं किया, फिर उसके अंदर जो है नैतिक शिक्षा की किताबें तो पढ़ता रहा, लेकिन नैतिकता उसके अंदर नहीं आई। क्यों नहीं आई? तो वो आध्यात्मिक ज्ञान उसके अंदर नहीं है। जब आध्यात्मिक ज्ञान आएगा तो फिर उसका दिल और दिमाग पवित्र होगा, फिर पवित्र चीजें जो है उसके अंदर ठहर सकेंगी। इसलिए इंसान को पवित्र बनने के लिए उस पवित्र ज्ञान को हासिल करना जरूरी है। और वो ज्ञान कौन था? ये अध्यात्म ज्ञान था। तो वहां जो ये श्रेष्ठ ये ऋषियों ने कहा था, जब भगवान शंकर की मूर्ति बनाई गई और वहां जब वो जो है आत्माएं डाली गई, तो वहां जो ऐतराज किए थे, तो भगवान ईश्वर ने कहा था कि देखिए, जो जो चीज मैं जानता हूं वो चीज आपको पता नहीं है। ऑब्जेक्शन तो करने के लिए वहां पर तो देवताओं ने ऑब्जेक्शन किया कि आप जो है ये जल्लापाक, ये ईश्वर, हे प्रभु, आप तो ये इंसान पहले से गया है और ये जो है जमीन पर खून खराबा मचाया हुआ है, और ये जाएगा तो क्या करेगा। इसी देवताओं को पता था कि इंसान कितना बड़ा है, ये जो है ये जात जो है जितना ही बड़ा जाति है उतना ही ये जो है बहुत निम्न कोटि का जो है, इसके अंदर ये गुण भी है। तो इस गुण धर्म के बारे में लोग, ये देवताओं को पता भी था, इसीलिए ये जो परेशान थे कि ये तो जाएगा तो ये जो है ये कत्लो जदल मचाएगा। तो भगवान ने कहा कि आपको पता नहीं है, जो चीज मैं जानता हूँ वो आपको नहीं मालूम है। मैं इसको वो इल्म दे के जा रहा हूँ, वो उसको वो इल्म दे रहा हूँ जिस इल्म के जरिए पूरी इंसानियत के अंदर वो नैतिक गुण ला देगा। पूरी इंसानियत का दिल जो है, दिल दिमाग ये जो है राक्षसों के आधिपत्य से हटा देगा। अब ये जो राक्षस दैव और राक्षस की लड़ाई की बात की जा रही है, दरअसल वही बात थी। वहां जब तकलीफ हो रही थी, जब आप भगवान शंकर का जिस्म जब बनाया जा रहा था, उस समय जो वहां शैतान भी वहां खड़ा था, मौजूद था। और वो शैतान जो है देखा कि तो उसको चिढ़ हो गया इस बात का
कि ये इंसान दुनिया में जाएगा और जो ईश्वर जो है, भगवान जो इसको ज्ञान दे रहे हैं, वो ज्ञान जो है हम जान कर भी हम उस ज्ञान को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। क्यों? अब तो इसके अंदर जो चीजें डाल रहे हैं वो चीजें मेरे अंदर नहीं है। वो क्या है? वो इंद्रियां थी। वो इंद्रियां जो है, उन इंद्रियों का इल्म था। तो वो जो इंद्रियां हैं, वो इंद्रियां जो है उस शैतान के अंदर नहीं पाया जाता है। इसलिए वो देखा कि हम तो जमीन पर कितना हो हम भगवान का भजन करेंगे, हम तो वहीं रह जाएंगे। ये इंसान मिट्टी का बना हुआ, ये तो सीधे उड़ेगा और भगवान के सामने खड़ा हो जाएगा। इसकी वजह से उसको चिढ़ हुआ और उसने जो है भगवान शंकर के नाभि में वह जो है अपना वो लार जो है अपना जहर छोड़ दिया और वो जहर जो है पेट के सामने जो है वो गिरा। फिर फरिश्तों ने उसको क्या किया कि उसको वहां की मिट्टी जो है निकाल के किनारे रख दिया। लेकिन इसके जो जो शैतान ने जो जो गलाजत लगाया था, वो वहां जो है उसका अर्थ बच गया। फिर जब दुनिया में ये भगवान शंकर के जो औलाद हुए, ये इन औलादों में ये जो है और सबके अंदर जो है इस राक्षसी आत्मा का समावेश होता रहा। तो भगवान शंकर ने जिस इल्म को, जिस ज्ञान को दुनिया में लेके आए, वो ज्ञान जो है इन आत्माओं का ज्ञान था, भगवान के नाम का ज्ञान था। असल में अध्यात्म जो है भगवान का नाम ही है। अध्यात्म, संपूर्ण अध्यात्म भगवान के नाम में समाहित है। और इतना व्यापक ज्ञान है अध्यात्म का, इतना व्यापक ज्ञान है कि इसकी ओर छोर आज तक ये दुनिया नहीं लगा पाई। और कालांतर में वक्त गुजरने के साथ साथ अलग अलग मनीषी धरती पर आते रहे और अलग अलग और भी एडवांस रिसर्चेज दुनिया के सामने रखते गए आध्यात्मिक क्षेत्र में। एक से एक स्पिरिचुअल रिसर्च होता रहा है और आज भी जो है उसका कोई सीमा नहीं है। ज्ञान का कोई सीमा ही नहीं होता है। और हर ऋषि महर्षि जो है, एक चीज देखा जाता है कि हर ऋषि महर्षि जो विद्वान हैं या जो कथावाचक हैं, चाहे जो भी ज्ञानी हैं जो अध्यात्म का बात करते हैं, तो हर आदमी जो है अपने अपने स्तर से अलग 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 टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं, अलग अलग तरीके से दुनिया को समझाना चाहते हैं। किसी का किसी से बहुत उच्च स्तरीय अध्यात्म ज्ञान दिखाई देता है, किसी का उससे भी उच्च स्तरीय दिखाई देता है। तो ये चीज होता है। इसका मतलब ये हुआ कि सारे ज्ञानी सही हैं, कोई ज्ञानी गलत नहीं है। अन्वेषण होते रह रहे हैं, वो आविष्कार भी होता रहे, हर क्षेत्र में आविष्कार हो रहा है, अध्यात्म के क्षेत्र में भी आविष्कार हो रहा है। तो ये जो है इसकी कोई सीमा नहीं है। अभी पता नहीं कितना आविष्कार होगा, अभी कितना ज्ञान का खजाना है। और सारा ज्ञान ये सब क्या है? भगवान के नाम से शुरू होता है। सबका जरिया, सारे ज्ञान का बीज, जितने भी अध्यात्म ज्ञान है जिस भी धर्म में, उन सारे ये जो है ज्ञान का मूल जो है, बीज जो है भगवान का नाम है, जिसको ये जो है अस्मा बोलते हैं, नाम। यानी भगवान शंकर को ईश्वर ने जो है जो चीज दे के दुनिया में भेजा, जिसके लिए भेजा और जिस हेतु उनकी तखलीक किया, वो था अस्मा का इलम। अस्मा का इलम यानी नामों का इलम। नाम के एक ज्ञान के जरिए, अपने नाम का नहीं,
भगवान के नाम का, भगवान के, ईश्वर के नाम के जरिए जो है आप कैसे जमीन पर बैठे बैठे भगवान से आप कैसे राब्ते में आएंगे, कैसे आप जो है भगवान से कम्युनिकेशन में आएंगे। तो वो ज्ञान जो है, उसी ज्ञान का चर्चा परिचर्चा हर कौम हर धर्म में होती रही है। और वो जो है अब इस दौर में जो है, जो भगवान काल की अवतार सरकार गौहर शाही जी महाराज जो दुनिया में आए, तो इस ज्ञान की सर्वोत्कृष्ट जो शीर्षस्थ जो ज्ञान का जो है स्टेज है, इस समय वो चीज दुनिया में लेके आए हैं। और ये चीज जो है हमारे भगवान सदगुरु के मुखार बिंदु से पूरी दुनिया को बताई जाती है कि ये जो है सरकार गौहरशाही ने दुनिया के सामने जो ज्ञान गंगा जो रखा है, वो ज्ञान गंगा वो जो है इस तरह की ये स्थिति, इस तरह का चरमोत्कर्ष ज्ञान का धरती पर कभी ऐसा हुआ नहीं था। इंसानियत को चाहिए कि इस ज्ञान को, इस ज्ञान के उत्कर्ष को जाने और उसका लाभ उठाए। हमारे संत मत दर्शन के अनुसार इंद्रियां 14 होती हैं। 5 ज्ञान इंद्रियां हैं और इन 5 ज्ञान इंद्रियां जो है इनको ये जैसे आंख है, कान है, जीभ, आंख कान नाक जीभ और त्वचा, ये 5 जो है ज्ञानेंद्रियां हैं। और 5 कर्मेंद्रियां हैं, हाथ पैर मुंह गुदा और लिंग। और 4 अंतःकरण की, ये जो है अंतःकरण की ये जो है इंद्रियां हैं जिनको मन बुद्धि चित्त और अहंकार कहा जाता है। अंतरिंद्रिय केवल मन, इसमें बाह्य इंद्रियां क्रमशः गंध रस रूप स्पर्श तथा शब्द की उपलब्धि मन के द्वारा होती है। अब यहां देखना है कि इंद्रियों की ज्ञान, 5 ज्ञान इंद्रियां आंख कान नाक जीभ और स्पर्श त्वचा। आंख कान नाक, आंख कान नाक जी, और ये है जिह्वा, हाँ जिह्वा और त्वचा, आंख कान नाक। अब तक तो हम इसको एक फिजिकल एक ये जो है फिगर देख रहे हैं, आंख का कान का नाक का, लेकिन भगवान सदगुरु हमारे भगवान काल की अवतार जो ज्ञान लेके आए, उस ज्ञान में उसका बेस जो है यही है जो पुरातन जमाने से आ रहा है, सनातन जमाने से आ रहा है। ये जो 5 ये ज्ञान इंद्रियां जो हमारे सनातन दर्शन के अनुसार बताई गई हैं, तो भगवान काल की अवतार भी जो है ये इनके दर्शन में भी जो है ये 5 ज्ञान इंद्रियों पर आधारित ये जो है अध्यात्म ज्ञान को बताया गया है। कोई अलग चीज नहीं है, चीज वही है। अब ये कि संत मत दर्शन के अनुसार जो आंख कान नाक जीभ त्वचा की बात की गई है, इसके और भी उच्च स्तरीय आंख नाक कान गला के जुबान के संबंध में बहुत ही डीपली नॉलेज सरकार ने बताया है। अब तक तो हम यही समझते हैं कि देखना सुनना बोलना ये सब इंद्रियों के वजह से होता है, लेकिन सरकार ने जो बताया कि सिर्फ बोलना ही काम नहीं, ये इंद्रियों का 2 तरह का काम है, एक जाहिरी काम है और एक जो है बातनी काम है। यानी एक काम ऐसा है जो दुनिया देख सकती है और एक काम ऐसा है जिसको दुनिया नहीं देख सकती है। तो जिस काम को दुनिया देख सकती है, हमारे तमाम पिछले अदवार में संत मत दर्शन में इन इंद्रियों का बाह्य रूप, बाह्य क्रियाएं, इनका डिस्क्रिप्शन किया गया है, इनका व्याख्या किया गया है। लेकिन हमारे सरकार ये भगवान ये
कल्कि अवतार हर्षाई जी महाराज के द्वारा जो ज्ञान बताया गया, वो जो है उस उन इंद्रियों का जो आंतरिक काम है, जो विजिबल नहीं है, जो आंख से नहीं दिखाई देता है, उन कामों के बारे में सरकार ने बताया। इनका तो जाहिरी काम, बाहर वाला काम, एक्सटर्नल जो वर्क है इनका तुम देख रहे हो, जिनका भौतिक काम है वो देख रहे हो। ये आंख है, इससे देखा जाता है, नाक है, इससे सुना जाता है, जुबान है, इससे बोला जाता है, कान है, इससे सुना जाता है कि नहीं? तो ये चीजें तो जाहिर में सब लोग जाने और इसी पर आधारित अपनी अपनी दर्शन लोगों ने पेश किए। लेकिन सरकार कह रहे नहीं, इन इंद्रियों के पीछे दरअसल ये इंद्रियां नहीं है, आंख नाक कान, ये दरअसल ये इंद्रियां नहीं है। इंद्रियां उनको कहते हैं जो इनको संचालित करते हैं। मतलब आंख इंद्री नहीं है, आंख में देखने की जो क्षमता जहां से आती है, कान में सुनने की जो क्षमता, सुनने की जो एबिलिटी जहां से आती है, उसको इंद्रियां, वो असल इंद्रियां वही है, वो सेंटर है, वो एक तरह के एनर्जी का सेंटर है। और सरकार ने बताया कि इसकी जो है सबूत है। सबूत क्या है? अब तो दुनिया ये जानती है कि जुबान जीभ है, ये जो है ये इंद्री है, ये ज्ञान इंद्री है। और ये ज्ञान इंद्री के जरिए हम बोलते हैं, ये बोलने का काम करता है। लेकिन सरकार ने कहा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ये जुबान सबकी सलामत है, बहुत सारे लोग हैं ऐसे जिनकी जबान सलामत है और वो बोलते नहीं है। इससे ये साबित होता है कि ये जुबान इस जीव के द्वारा नहीं बोलता है इंसान, बोलने का जरिया कुछ और है। इसको सरकार ने बताया कि बोलने का जरिया ये जो है एक आत्मा की वजह से यह जो है इंसान बोलता है या प्राणी बोलता है। इस प्राणी को इस ऊर्जा के केंद्र को, इस सेंटर को, जिसके जरिए इंसान जो है बोलता है, उसको जो है हमारे सनातन धर्म में विशुद्धि चक्र के नाम से जाना गया। और सरकार ने इसको क्या कहा? अफा शक्ति है। ये क्या है? अफा शक्ति, जिसके जरिए इंसान बोलता है। उसी तरह जो है सरकार ने एक ये कंसेप्ट दिया कि आपके सीने में 5 आत्माएं हैं, 5, ये जो है बकायदा इसका नाम बताया, कल्ब, रूह, शीरी, खफी, अफा। और ये मस्तिष्क में भी एक ऐसा एक इंद्रिय है जिसके वजह से, जिसके जरिए इंसान सोचता है, दिमागी काम करता है, होशो हवास में रहता है। तो वो भी किसी इंद्रिय की वजह से। तो वहां भी सरकार ने बताया कि ये किसी प्राणी वर्ग की वजह से है, ये एक तरह का प्राणी वर्ग है, न कि कोई स्थूल चीज है, वो सूक्ष्मतम चीज है। वो जो है एक तरह का ऐसा प्राणी है जिसको जो है आपको एक्टिवेट करना होता है। जब तक उसका एक्टिवेशन नहीं होगा तब तक उस प्राणी वर्ग का आभास आपको नहीं होगा। लोगों का आभास ही नहीं होता है। आभास तब होगा जब वो एक्टिवेट होगा। एक्टिवेट होगा तो उसका जो है जो इंटरनल वर्क है, जो उसका आंतरिक, जो इनर इसोटेरिक जो उसके वर्क हैं, वो पता चलता है। अब आध्यात्मिक ज्ञान में इन्हीं सब इंद्रियों को जो है आदि उसको जो है जागृत करता है, उसको एक्टिवेट करता है। और ये काम जो है यही साधना है। तो कितने लोगों ने जो है तरह तरह के अपने अपने उपाय बताए। तो मैं जो है ये बताना चाहूंगा कि अध्यात्म इन 5 ज्ञानेंद्रियों के ज्ञान पर यह जो है आधारित है। इन ज्ञानेंद्रियों के बारे में जानना, कोई कम जाना, कोई कुछ जाना, कोई कुछ जाना, कोई सबसे ज्यादा जाना, कोई उससे ज्यादा जाना। और सरकार जो इस समय उन इंद्रियों के बारे में जो चीज, जो कंसेप्ट दुनिया के सामने रखा है, उन्होंने प्रैक्टिकल करा के दुनिया में जो है ये सामने ये रख रहे हैं।
मैं बताना चाहूंगा कि ये जो है कल्ब, रूह, शेरी, खफी, अफा, अन्ना और ये नफ्स की बात जो की जा रही है, ये जो है सिर्फ मुसलमान के लिए नहीं है, उसका हिंदी अर्थ भी है। वो प्राणी वर्ग मुसलमान के अंदर भी है, हिंदू के अंदर भी है। तो जाहिर है कि हिंदू के अंदर होगा तो हिंदू अपने किसी और नाम से उसी बात को कहता होगा। अब ये हमको जानकारी अगर नहीं रहता है तो हम ये कहते हैं ये कल्ब जो है मुसलमानों का है, हिंदुओं का नहीं है कि नहीं। तो व्यवस्था तो इस तरह फैला हुआ है कि आप उर्दू बोलते हैं तो, अगर हिंदू है उर्दू बोलते हैं तो बस बस आप जो है, हाँ, ये आपका संस्कार ठीक नहीं है। और अगर मुसलमान है, हिंदू बोलता है, हिंदी बोलता है, तो बस ये तो उम्मत से बाहर है। तो लोग भाषा में हिस्सा बंटवारा कर दिए, और पेड़ पौधे में बंटवारा कर दिए, जिया जनावर में बंटवारा कर दिए हैं। लेकिन चांद सूरज में क्यों नहीं बंटवारा कर रहे हैं? करके दिखाएं। नफरत फैलाने वाले चांद को और सूरज को बंटवारा करके दिखाएं। चांद तो हिंदू भी है, चांद मुसलमान भी है। सूरज हिंदू भी है, सूरज मुसलमान भी है। सूरज के बिना किसी का काम नहीं चलेगा। ये नफरत के सौदागर इन चीजों को नहीं जानते हैं, और जो चीज बांटने वाला है लोग बांट लेते हैं। गाय हिंदुओं ने अपना लिया, बकरा मुसलमानों ने अपना लिया। तो ये रीति है। कपड़े में भी लोगों ने अपना लिया, कुर्ता मुसलमानों ने अपना लिया, शर्ट पैजामा, शर्ट पैंट शर्ट जो है हिंदुओं ने अपना लिया। तो ये जो है, तो पहनावे पर भी लोग कहते हैं अरे ये तो ये पहना है, जरूर कोई बात है, ठीक है। तो ये सब नफरत की वजह से हुआ है। भगवान शंकर जो जो इल्म, जो तालीम, जो ज्ञान लेके आए, उस ज्ञान को हासिल करने वाला वो जो है किसी भी कौम में हो सकता है। और वो ज्ञान जिसके अंदर आ जाएगा, वो वेशभूषा और जाहिरी चीजों पर वो जो है इसकी महत्ता वो नहीं देगा। वो जो है अंदर की महत्ता देगा कि अंदर इसके सुधार हुआ कि नहीं। तो वो सुधार होने के लिए भगवान शंकर ने जो इल्म जो है दुनिया में लेके आए, वो इल्म यही है कि आपके पांचों ज्ञानेंद्रियां जो सीने में मौजूद हैं, इन पांचों ज्ञानेंद्रियों के जागरण से है। और वो ज्ञान इंद्रियां आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा तक ही आप रह गए हैं। लेकिन भगवान काल की अवतार इसके बारे में विद्वत बता रहे हैं कि ये आंख जो है, ये आंख, कान, ये जो है एक तरह के प्राणी वर्ग की वजह से ये जो है संचालित होता है जी। अब आप यहाँ देखना, सुनना, बोलना की बात छोड़ दीजिए, या आप इसके ये चीजें जो है इन इंद्रियों के जाहिरी काम के बारे में तो आपने बहुत कुछ सुना होगा, बहुत कुछ आपने ये पढ़ा भी होगा। लेकिन जो सरकार गौरशाही जो तालीम, जो इल्म, जो ज्ञान इन इंद्रियों के बारे में दे रहे हैं, वो कुछ वो सारी दुनिया के जितने भी ये जो है इल्मदार और ज्ञानी जो गुजरे हैं, उनसे जो है एक बहुत ही प्रगत स्थिति पर जो है ये सरकार गौरशाही ने इस इल्म को, इस ज्ञान को पहुंचाया है जी। सरकार का कहने का मतलब, सरकार ने फरमाया है ये कल्ब, रूह, शेरी, खफी, ये जो है आपके सीने में ये इसका सेंटर है। सीने में इसका जो संचालन करता है, जो प्राणी वर्ग है, जिसकी वजह से आंख देखती है, जिसकी वजह से कान सुनता है, जिसकी वजह से यह जो है आदमी, इंसान बोलता है, ये इन सबका सेंटर जो है पहले सबके दिलों में होता है। और दिलों में जब दिल जो है एक्टिवेट होता है, जागृत होता है, जागरण होता है, तो फिर ये निकल निकल के सीने में अवस्थित हो जाते हैं। फिर इनका जो है, इनके जरिए जो है इंसान अपने इंद्रियों का संचालन करता है। मैं बताना चाहूंगा कि हमारे सनातन धर्म में आज्ञा चक्र कहा गया है। आज्ञा चक्र, विशुद्धि चक्र, अनाहत चक्र, और ये जो है एक मणिपूरक चक्र है, स्वाधिष्ठान चक्र है, और मूलाधार चक्र है। तो इन चक्रों को जो है हमारे सनातन धर्म में चक्र कहा गया है। और चक्र का मतलब एक एनर्जी का सेंटर है, लेकिन सरकार ने इसको कहा कि एनर्जी का सेंटर एनर्जी फॉर्म में एक तरह के प्राणी है। तो मैं बताना चाहूंगा कि जो आज्ञा चक्र है,
और उसका जो है संबंध दिव्य लोक से है, यानी जहां ईश्वर विराजमान है, जहां ईश्वर विराजमान है उसको जो है आ, उसको सरकार ने लतीफे अना कहा है। और उसका जो है हिंदी माना होगा मस्तिष्क कमल। और उसको जो है हमारे जो संत मत दर्शन में उसको जो है आज्ञा चक्र कहा गया है। विशुद्धि चक्र है, विशुद्धि चक्र। हाँ, तो ये आज्ञा चक्र जो बताया गया, ये आज्ञा चक्र जो इसके जाहिरी काम क्या है? इसके जाहिरी काम है सोचना, और वो जो है विचार विमर्श करना अपने आपका जो है दुनिया में। अगर ये आपका आज्ञा चक्र अगर डिस्टर्ब है, अगर काम नहीं कर रहा है, तो वो पागल ही है। उसको जो है पागल, दुनिया पागल घोषित कर देती है, इसके अंदर वो ज्ञान नहीं होता है। ये आज्ञा चक्र की वजह से होता है, जो मस्तिष्क में होता है, ब्रेन में, दिमाग में। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी के जरिए जो है भगवान का ये जो है दरस परस की बात जहां तक होती है, इंसान इन चरम चक्षुओं से थोड़ी देखता है, इंसान उसी जो है मस्तिष्क कमल आज्ञा चक्र के द्वारा देखता है। दूसरा ये विशुद्धि चक्र है, इक्फा। इसको सरकार ने उसको बोला लतीफे इक्फा बोला है। इक्फा का मतलब होता है कि वो प्राणी जिसकी वजह से इंसान बोलता है, यानी जुबान, जो ज्ञानेंद्रीय ये जीव है, ये ज्ञानेंद्रीय जीव जो है इक्फा के यानी विशुद्धि चक्र के जरिए ये संचालित होती है। अब ये तो एक काम ये हो गया बोलना, तो सारी दुनिया देख रही है कि ये प्राणी बोल रहा है, लेकिन ये इक्फा जो है ये निकल के इक्फा, और ये इसका संबंध जो है दिव्य, एक डिवाइन यूनिटी आसमान में, एक ऐसा एक यूनिवर्स है जहां से उसका ताल्लुक है। तो ये इसका जाहिरी काम हो गया, इसका एक इक्फा का, ये जो है विशुद्धि चक्र का एक काम हो गया कि ये बुलवाना, यानी जीव का संचालन करना, इसका जाहिरी काम है। इसका जो इनर इसोटेरिक इसका वर्क है वो ये है कि ये प्राणी जागृत होके निकल के डिवाइन यूनिटी में भी सैर तैर कर सकती है। एक और भी जो है एक और भी इंद्री होती है जिसको हम बोलते हैं अनाहत चक्र। ये भी जो है डिवाइन यूनिटी से इसका जो है उस यूनिवर्स से ताल्लुक है, इसका संबंध है, जिसको खफी बोलते हैं। खफी का काम है सुनना, यानी कान जो है अनाहत चक्र की वजह से कान से सुना जाता है। कुछ लोग ऐसे हैं जो जन्मजात कान ठीक रहने के बाद भी जन्मजात नहीं सुनते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी तो जाहिरी इंद्री तो दिखाई दे रही है कि कान आपके पास है, लेकिन उसको संचालन करने वाला प्राणी वर्ग जो खफी कहलाता है, जो वो हिडन, इसको बोलते हैं हिडन पावर, जिसकी वजह से इंसान जो है सुनता है, और वो प्राणी वर्ग है ही नहीं है जिसकी वजह से वो सुन रहा है, इसलिए जन्मजात वो बहरा होता है। इसकी इस प्राणी वर्ग का भी संबंध जो है डिवाइन यूनिटी से है। वो डिवाइन यूनिटी वो जो है वो दो भागों में बटा हुआ है। एक अलग यूनिवर्स है जिसके बारे में सरकार ने बताया। इंसान ये सोच भी नहीं पाता था कि इस तरह की जो है ऊपर जो है और भी यूनिवर्स हैं, और उस यूनिवर्स में आदमी जा भी सकता है, आ भी सकता है, और इन सोल्स के जरिए इस सरकार गौरशाही ने पूरी दुनिया में इस बात को जो है आम किया। तीसरा जो है जो रहस्यमयी शक्ति है, ये मणिपूरक चक्र जो होता है, इसका सेंटर भी सीने में होता है, और ये मणिपूरक चक्र की वजह से इंसान जो है देखता है। देखने की जो सलाहियत है, देखने की जो क्षमता है, यह जो है इसकी वजह से होता है। इसको जो है
सरकार ने शरीर कहा, यानी लतीफा शिर्री, यानी शिरी एक प्राणी वर्ग है जो एक रहस्यमयी एक शक्ति है, उसको रहस्यमयी शक्ति ही बोलते हैं, जिसको हिंदी हमारे सनातन दर्शन में मणिपूरक चक्र लोग कहा करते हैं। है वही चीज, सरकार ने और भी एडवांस करके बताया है कि शिर्री, ये मणिपूरक चक्र एक तरह की वो सोल्स है, एक तरह का वो प्राणी वर्ग है जिसका आंतरिक और बाह्य दो तरह के काम है। बाह्य काम उस शरीर का, उस मणिपूरक चक्र का काम है देखना, और उसका जो है आंतरिक जो काम है वो मणिपूरक चक्र को जागृत करके, यानी श्री शक्ति को जागृत करके, यानी श्री नाम की जो प्राणी वर्ग है उसको एक्टिवेट करके शून्य लोक तक पहुंचा देना, इसलिए कि उसका संबंध शून्य लोक तक है। और अगला है स्वाधिष्ठान चक्र। स्वाधिष्ठान चक्र जिसको बोलते हैं मनुष्य आत्मा, जिसको हमारे मुसलमान भाई रूह बोलते हैं, ये सीने में दाहिनी तरफ अवस्थित होता है। सरकार ने बताया ये आत्मा, ये मनुष्य आत्मा है जिसको जो है इसका संबंध आत्मा लोक अलग है, जहां से आत्माएं जमीन पर आती हैं, यानी इन सारी आत्माओं को जिनको ईश्वर ने कई बार सबको बना दिया और उसने कहा कि कुन हो जा तो हो गया, तो वो आत्माएं जो है वो आत्मा लोक अलग है, वहां पे आत्माओं का जखीरा बना के रख दिया गया, फिर वही आत्मा देवताओं के द्वारा जमीन पर उनको लाया जाता है, फिर जो है इंसान के अंदर दाखिल किया जाता है। ये मनुष्य आत्मा जो दाहिनी तरफ जो अवस्थित है, यह जो है इसका ये स्वाधिष्ठान चक्र कहलाता है, जिसको रूह भी बोलते हैं। और अगला जो चक्र है जिसको बोलते हैं मूलाधार चक्र। तो मूलाधार चक्र का मतलब होता है वो लतीफे कल्ब है, जिसको सरकार ने लतीफे कल्ब बोला है, और इसको जो है शुद्ध हम हिंदी भाषा में ये जो है सनातन ये संत मत दर्शन में तो आपने मूलाधार चक्र कहा है, लेकिन सरकार गौरशाही ने इसको जो है लतीफे कल्ब कहा है, और इसका शुद्ध हिंदी इसका जब ट्रांसलेट किया गया इसको जो है कहा गया है हृदय कमल, यानी मूलाधार चक्र। इसका इस प्राणी वर्ग का संबंध वो देवलोक, यानी भगवान शंकर का जो लोक है उस देवलोक से इस मूलाधार चक्र का संबंध है। सरकार ने कहा कि इस मूलाधार चक्र को जागृत जब करेंगे तो ये जो है इंसान यहाँ सोया रहेगा, और ये मूलाधार चक्र जो है यहाँ से निकलेगा और सीधे देवलोक में भ्रमण करके भगवान शंकर की लोक से घूम के आ जाएगा। तो इसका दो काम हो गया ना, एक तो दिल, ये कल्ब, ये जो है मूलाधार चक्र जो है ये दिल के पास है, दिल के ऊपर है, दिल का संचालन होता है। इसका जाहिरी काम ये हो गया संवेदना को लेना और देना। कोई कुछ भी कहता है तो आपके दिल पे कोई बात क्यों लगती है, भला या बुरा, इसीलिए लगती है। ये मूलाधार चक्र का एक जाहिरी काम है, बाहरी काम है। मूलाधार चक्र का ये बाहरी काम है कि आप जो है आपके दिल में ये जो है राग द्वेष आपका प्रभाव आपके दिल पर आता है, ये प्रेम का स्थान है। आदमी जो है ये इसके जरिए इंसान जो है प्रेम करता है, ये मूलाधार चक्र की वजह से होता है। दरअसल एक प्राणी वर्ग है,
इसका काम ही है कि आपके अंदर वो संवेदना लाना, दया, मोह, माया जो भी है, यह दया का भाव, प्रेम का भाव, तो इस तरह की भाव लाने के लिए इसका काम है। यह प्रेम इंसान दिल की वजह से करता है, जो मूलाधार चक्र है, जिसको हृदय कमल बोलते हैं, और हमारे सरकार ने इसको लतीफी कल्ब कहा है। इसका संबंध देवलोक से, यानी भगवान शंकर का लोक जहां पर अवस्थित है, देवलोक, वो शंकर, भगवान शंकर के लोक से इस मूलाधार चक्र का यह जो है संबंध है। तीसरा है नाभि कमल। हाँ, ये सातवां चक्र है, नाभि कमल। नाभि कमल, जिसको सरकार ने लतीफे नफ्स कहा है, और नफ्स नाभि कमल के वजह से इंसान जो है दुनिया में ये बुराइयों पर आमदा होता है। तो ये चक्र जो है, जाहिरी काम इसका है दुनिया में आकर आनंदित होना और जीवन को आनंद पूर्वक इसको जीना, इसके लिए ईश्वर ने डाला है। लेकिन इसका प्रभाव, ये चूंकि राक्षसी प्राणी है, तो दुनिया को ये जो है बहुत लोगों को परेशान करता है, लोगों को गुनाहों पर आमदा करता है। दरअसल ये एक राक्षसी प्राणी है, ये भी एक तरह का प्राणी वर्ग है। तो ये आध्यात्मिक रास्ता जो है, ये संत मत में ये जो है आया है कि आप अपने इन प्राणी वर्गों को जागृत करें, आप अपने राक्षसी प्राणी वर्ग को आप जो है उसको शुद्ध करें, उसको विशुद्धि करें, और ये जो है भगवान के रास्ते में जो है चलने का प्रयास करें। जो अपने आत्मा को ये जो पवित्र कर लिया, अपने नाभि आत्मा को पवित्र कर लिया, और अपने ऊपर के सारे चक्राज को, इंद्रियों को, ये आज्ञा चक्र है, ये जो है विशुद्धि चक्र है, मूलाधार चक्र है, स्वादिष्ठान चक्र है, रसमयी शक्तियां हैं, इनको जागृत करके और भगवान के पास जो है साक्षात्कार के लिए पहुंच सकता है। यही ज्ञान भगवान शंकर ने इस दुनिया को देना चाहा, और ये दुनिया जो है इस ज्ञान से जो है दूर हो गई है। इसलिए हम जो है आज दुनिया में एक दूसरे से नफरत कर रहे हैं। तो मोहब्बत के लिए इस इल्म को पूरी दुनिया में जो है फैलाना जरूरी है। दुनिया अगर इस इल्म को, भगवान कल्कि अवतार रघुवर शैली का इल्म जो है अगर हासिल कर लेगी, तो ये दुनिया में ये मनुष्य की ये प्रवृत्ति नफरत वाली है, ये दूर हो सकती है। इसके साथ ही हम अपनी वाणी पर विराम देना चाहते हैं, और इसके साथ ही आखिरी में अपने भगवान सदगुरु के चरणों में नमन करते हुए, हम जब भी जितने भी सुनने वाले भाई बहन हैं